गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने प्रॉन के उपांगों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन प्रॉन की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अर्थात पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉन का पाचन तंत्र से मतलब है कि वह क्या ग्रहण करता है, भोजन के रूप में क्या चीज़ें खाता है और जो चीज़ें वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है उनका पाचन किस प्रकार से होता है। हम पाचन तंत्र को या डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फोरगट, सेकंड मिडगट, थर्ड है हाइंडगट। फोरगट में माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक वाले भाग आते हैं तथा मिडगट में या मध्य भाग में उसके इंटेस्टाइन आती है और जो थर्ड लास्ट का पार्ट है हाइंडगट वो मेनली एनस वाला पार्ट होता है, रेक्टम वाला भाग हाइंडगट कहलाता है। प्रॉन की फोरगट और हाइंडगट दोनों ही क्यूटिकल से आवृत रहती हैं क्योंकि प्रॉन एक जलीय जीव है और जल में सड़े गले जीव जंतु और पादपों के जो डेड पार्ट्स होते हैं उनको वह ग्रहण करता है और ये हार्ड पार्ट होते हैं। तो हार्ड पार्ट को क्रश करने के लिए नेचर ने इसके फोरगट और हाइंडगट के भागों को थोड़ा कठोर बनाया है जिससे कि यह इन फूड पार्टिकल्स को रप्चर करके क्रश करके और आगे इंटेस्टाइन में जब पास आउट करता है तो वो स्मूथ फॉर्म में आ जाए। और स्मूथ अवस्था में आने के कारण क्योंकि इसके जो मिडगट होती है या आंतें होती है वो एंडोडर्म द्वारा आवृत रहती है, तो एंडोडर्म एक स्मूथ स्किन लेयर है और वह स्मूथ स्किन लेयर इन हार्ड पार्टिकल से रप्चर नहीं हो, इसलिए नेचर ने पहले ही इसकी व्यवस्था की है कि इसके फोरगट को और हाइंडगट को क्यूटिकल से आवृत रखा है। क्यूटिकल एक हार्ड लेयर होती है जो इंटीमा के फॉर्म में पाई जाती है। यह इंटीमा जब इसका डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान जो मोल्टिंग होती है या विमोचन की क्रिया जो होती है उस विमोचन की क्रिया के दौरान यह इंटीमा बाहरी आवरण एक्जोस्केलेटन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। अब अपन फोरगट के चारों पार्ट माउथ, बकल कैविटी और इसोफेगस स्टमक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अध्ययन करते हैं। माउथ इसका हेड के सबसे आगे वाले भाग में पाया जाता है जो एक लंबी दरार के रूप में होता है तथा यह लेब्रम, लेबियम और एक पेयर इंसीजर प्रोसेस के द्वारा आवृत रहता है। बकल कैविटी यह एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है जो मेनली मोलर प्रोसेस के द्वारा आवृत रहती है और इनर सरफेस में इसकी में क्यूटिकल पाई जाती है। यह बकल कैविटी आगे चलकर इसोफेगस में खुलती है और इसोफेगस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टमक में ओपन होती है। स्टमक को 2 भागों में विभाजित किया गया है अर्थात स्टमक 2 प्रकार के होते हैं प्रॉन के, एक कार्डियक स्टमक होता है और एक पाइलोरिक स्टमक होता है। कार्डियक स्टमक में हार्ड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है और पाइलोरिक स्टमक है वो लिक्विड फॉर्म में भोजन को ग्रहण करता है। जो इसके कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक जहाँ पर मिलते हैं उसको कार्डियो पाइलोरिक एपरेचर कहते हैं और कार्डियो पाइलोरिक एपरेचर पर एक हैसेस नाम की संरचना पाई जाती है जिसको हैसेस प्लेट कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है और इसमें बहुत सारे रिड्स मतलब उभार पाए जाते हैं। ये कठोर रिड्स जो होते हैं ये कार्डिक स्टमक से जो हार्ड पार्टिकल आते हैं उनको और रप्चर करता हुआ पाइलोरिक स्टमक में पास आउट करता है।
कार्डियक स्टमक में दो प्रकार के अन और हार्ड पार्टिकल्स की फॉर्म में प्लेटें पाई जाती हैं, जो सर्कुलर प्लेट और लैंसोलेट प्लेट के नाम से जानी जाती है। यह लैंसोलेट और सर्कुलर प्लेट है वो है आमाशय के कार्डियक आमाशय के फर्श पर एक बड़ी त्रिभुजाकार शेप लेते हुए पाई जाती हैं, जो सभी फूड पार्टिकल्स को रप्चर करके स्मूथ और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करती है। थैंक यू।